48 लाख करोड़ के बजट में 16 लाख करोड़ से ज़्यादा कर्ज लेगी केंद्र सरकार। जाने कहां-कहां से मिलता है उधार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को 2024-25 का बजट पेश कर दिया है। यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट था। बजट में सरकार बताती है कि वो कहां से कितना कमाई करेगी और कहां खर्च करेगी। निर्मला सीतारमण ने बताया कि 2024-25 में सरकार 48.2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च करेगी। ये सिर्फ बजट अनुमान है। आमतौर पर जितना अनुमान होता है उससे ज़्यादा ही खर्च हो जाता है। सरकार का अनुमान है कि एक साल में वो जो 48.20 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी उसके लिए 31.29 लाख करोड़ तो टैक्स से आ जाएंगे, लेकिन बाकी का खर्च चलाने के लिए सरकार उधार लेगी। 2024-25 में सरकार 16.13 लाख करोड़ रुपए उधार लेगी। सरकार के खर्च का एक बड़ा हिस्सा उधारी पर लगे ब्याज को चुकाने में ही चला जाता है। आगे आपको बता दें, अगर सरकार 1 रुपये कमाई करेगी तो उसमें 27 पैसा उधारी का होगा। इसके बाद 19 पैसा इनकम टैक्स से, 18 पैसा जीएसटी से और 17 पैसा कॉरपोरेशन टैक्स से मिलेगा। इसके अलावा 9 पैसा नॉन टैक्स रेवेन्यू से, 5 पैसा एक्साइज ड्यूटी से, 4 पैसा कस्टम ड्यूटी से और 1 पैसा नॉन डेट ड्यूटी से कमाई करेगी। आपको आगे बता दें, सरकार के 1 रुपये के खर्च में 19 पैसा ब्याज चुकाने में चला जाएगा। 21 पैसा राज्यों को टैक्स और ड्यूटी में हिस्सा देने में खर्च हो जाएगा। इसके अलावा 16 पैसा केंद्र और 8 पैसा केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में खर्च होगा। 8 पैसा रक्षा और 6 पैसा सब्सिडी और 4 पैसा पेंशन पर खर्च होगा। बाकी का 18 पैसा दूसरी तरह के खर्चों में लगेगा। आगे आपको बता दें, ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार तो सरकार है, उसे उधार लेने की क्या ज़रूरत, और अगर उधार ले भी रही है तो कहाँ से। इसका जवाब है कि सरकार के पास उधार लेने के दर्जनों रास्ते हैं। एक होता है देसी कर्ज, जिसे इंटरनल डेटा भी कहा जाता है। इसमें सरकार बीमा कंपनियों, कॉरपोरेट कंपनियों, आरबीआई और दूसरे बैंकों से कर्ज लेती है। दूसरा होता है पब्लिक डेट यानी सार्वजनिक कर्ज, जिसमें ट्रेजरी बिल, गोल्ड बॉन्ड और स्मॉल सेविंग स्कीम होता है। सरकार आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से भी कर्ज लेती है, जिसे विदेशी कर्ज या डेटा कहा जाता है। इसके अलावा ज़रूरत पड़ने पर सरकार सोना गिरवी रखकर भी कर्ज ले सकती है, जैसे 1990 में सरकार ने सोना गिरवी रखकर उधार लिया था। वित्त मंत्रालय के मुताबिक 31 मार्च 2024 तक केंद्र सरकार पर 138.72 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्ज था। इसमें से 163.35 लाख करोड़ इंटरनल डेटा थी, जबकि 5.37 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बाहर से लिया गया था। इसी साल मई में एक्स पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि 2022 तक भारत पर जीडीपी का 81% कर्ज था, जबकि जापान पर 260%, इटली पर 140%, अमेरिका पर 121% था। आगे आपको बता दें कि उन्होंने बताया था कि लोअर मिडिल इनकम देशों की तुलना की जाए तो भारत की स्थिति कहीं ज़्यादा बेहतर है। वित्त मंत्री ने बताया था कि भारत के बाहरी कर्ज में शॉर्ट टर्म डेट की हिस्सेदारी 18.7% है, जो चीन, थाईलैंड और वियतनाम, अफ्रीका और बांग्लादेश से कहीं कम है। आगे आपको बता दें, भारत पर इस वक्त जीडीपी का 81% कर्ज है। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का कर्ज शामिल है। हालांकि कोरोना महामारी के वक्त 2020-21 में ये कर्ज बढ़कर 89% तक पहुंच गया था। जब आमदनी कम होती है तो खर्च पूरा करने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। सरकार भी यही करती है, और सिर्फ हमारे देश की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सरकारें ही कर्ज लेती है। कोरोना महामारी के बाद सरकार को कर्ज भी लेना पड़ गया। मनमोहन सरकार में 27 से 29 पैसा कर्ज या उधारी आता था। मोदी सरकार में ये कम होकर 20 पैसा हो गया था, लेकिन कोरोना के दौर में कर्ज बढ़ा। 2021-22 में सरकार की 1 रुपये की कमाई में 36 पैसा उधार का था। हालांकि अब लगातार ये घट रहा है। रही बात कर्ज लेने से क्या फ़र्क पड़ता है, तो इसका जवाब है कि इससे सरकार का राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है। वित्त वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.4% था। 2024-25 में घटकर 4.9% रहने की उम्मीद है। सरकार ने 2025-26 तक राजकोषीय घाटा जीडीपी के 4.5% से नीचे लाने का
टारगेट रखा है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर की सरकारें देश चलाने के लिए कर्ज लेती हैं। हालांकि अमेरिका और चीन जैसे विकसित देश ही रिजर्व बैंक से कर्ज लेते हैं, जबकि भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और कॉरपोरेट कंपनियों से ज़्यादा कर्ज लेता है। ऐसी स्थिति में उसके लिए कर्ज चुका पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आगे आपको बता दें कि आरबीआई के गवर्नर रह चुके सुब्रम ने एक लेख में लिखा था कि चाहे कंपनी हो या सरकार, किसी का कर्ज भुगतान भविष्य में राजस्व पैदा करके खुद करना चाहिए। 2 साल पहले आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में श्रीलंका का उदाहरण देते हुए सुझाव दिया था कि सरकारों को अपने कर्ज में स्थिरता लाने की ज़रूरत है। आरबीआई का झुकाव है कि सरकारों को गैर जरूरी जगहों पर पैसा खर्च करने से बचना चाहिए और अपने कर्ज में स्थिरता लानी चाहिए। आरबीआई का यह सुझाव है कि सरकारों को कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करनी चाहिए ताकि आने वाले समय में इससे कमाई हो सके। 2024-25 में सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11.11 लाख करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है।